आज का दिन हमारे लिए बहुत ही दुख का दिन था। हम सब बहुत ज़्यादा दुख में थे क्योंकि हमारे कारण जीसस क्राइस्ट को क्रूसीफाइड किया गया था। आई नो आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि आज के दिन ये लोग दुख मनाते हैं, इन्हें रिग्रेट रहता है जो भी चीज़ें हुआ, बट ये इन्हें गुड फ्राइडे के नाम पे क्यों कहते हैं? सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज है गुड फ्राइडे और हम कुछ सवाल का जवाब देने वाले हैं आपको, जो बीइंग एज अ क्रिश्चियन मुझे लगता है कि लोगों को अवेयर करना बहुत ज़रूरी है। तो मेरे व्लॉग को आगे देखना, जिसमें हमने कुछ बेसिक क्वेश्चंस डिस्कस किया है, जिसमें सब लोग सबके माइंड में आता है ये सवाल, ये क्वेश्चन कि क्यों होता है, क्या होता है। तो मेरे व्लॉग को एंड तक देखना कि आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो पाए। जीवन भर जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया गाएंगे आत्मा से भर कर गाएंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे आत्मा से भर कर गाएंगे। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। हालेलुया यीशु रखा गया कि गुड एक लैटिन वर्ड है और उसको गुड को कहते हैं कि होली कहते हैं, यानी कि होली फ्राइडे। प्रेज द लॉर्ड। सब कुछ है सब मसीह कुछ की। मसीह की। ब्रदर, आज पता है हमें कि आज गुड फ्राइडे है, तो गुड फ्राइडे के दिन बहुत लोग को डाउट रहता है कि एक्चुअली हुआ क्या था, गुड फ्राइडे नाम क्यों रखा गया। तो क्या ये सारी चीजें बता पाएंगे? बिल्कुल। आज के दिन हम गुड फ्राइडे इसलिए मनाते हैं क्योंकि यीशु मसीह को क्रूसीफाइड किया गया था। क्रूसीफाइड का मतलब होता है क्रूस पे चढ़ाया गया था, और इसीलिए हम आज के दिन गुड फ्राइडे के तौर पे मनाते हैं। प्रिय ब्रदर, कि यीशु मसीह ने गधे की सवारी क्यों चुनी? हमने देखा कि बहुत सारे रिलीजन में जो गॉड थे, भगवान थे, जो राजा महाराजा थे, वो रथ की सवारी करते थे और अच्छे अच्छे घोड़ों की सवारी करते थे। तो जीसस क्राइस्ट ने गधे की सवारी क्यों चुनी? इसके पीछे का लादू। रीजन क्योंकि क्या ये भी था? कोई शास्त्र में लिखा हुआ है कि वो लादू के बच्चे से यानी गधे के बच्चे पे वो सवारी करेगा, क्योंकि वो अपने को बड़ा नहीं, वो अपने को छोटा दिखाना चाहते थे। पृथ्वी पे वो राजा की तरह वो जीवन व्यतीत करना नहीं चाहिए, मतलब बिल्कुल। सेवक की तरह सबकी सेवा किया उन्होंने, सेवा में अपनी जान दिया। और संसारी जीवन से हम सोचेंगे तो सब लोग अपने आप को ग्लोरीफाइड दिखाता है, मतलब बड़ा करके बड़ा दिखाता है। दिखाता शायद शेर की सवारी पकड़ लेता, कोई खतरनाक जानवर की सवारी पकड़ लेता, लेकिन उन्होंने लादू को चुना। क्यों? क्योंकि इसके पीछे मकसद ये रहता है कि वो जो रहता है ना, वो चुपचाप अपने मालिक की सुनता है, सिर झुका करके। कितना भी बोझ डाल दो, वो कभी भी आवाज नहीं करता। तो गधे को चुनने का मतलब यही था कि वो नम्रता एक दीनता मैसेज को, देना था उसके पीछे कि नम्रता गधा दीनता को, गधा जो है वो कितना नम्र और दीन नम्रता। था। यस, कुछ लोग उसको गलत एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, इस लोगों तौर की पे अपना अपना लोग बोला नजरिया था है। कि गधे की हाँ, सवारी। लेकिन नम्रता दीनता को दर्शाता है कहीं ना कहीं। चलिए, आप दोनों लोग से एक सवाल है कि जो क्रिश्चियन धर्म है, जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है, ये इंडिया में कैसे आई? लोगों का मानना ये है कि ये जैसे विदेशी कम्युनिटी है, ये विदेश के भगवान इनको मानते हैं, और यहाँ वाले जितने लोग मानते हैं वो जैसे क्या है कि कहीं ना कहीं उनको फॉलो अप करते हैं चेंज करके अपने रिलीजन को। तो इसके पीछे की क्या सच्चाई है? क्या इंडिया में क्रिश्चियनिटी नहीं है, या इंडिया में क्रिश्चियनिटी आई तो कैसे आई और कब आई, और किसके थ्रू मैसेज फैला यहाँ पे, और लोगों ने क्या किया कि अपने जीसस के बारे में, गॉड के बारे में जाना, और इन लोगों का क्या हुआ कि अविश्वास बढ़ता गया। तो इस चीज को क्या अच्छे से बता पाएंगे कि रीजन क्या है? हाँ बिल्कुल। सबसे पहले तो धन्यवाद कि जो आपने जो सवाल पूछा है वो ऐसा सवाल पूछा है कि मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा लोग हैं जिनके मन में ये सवाल चलता रहता है। जी। तो सबसे पहली बात, मैं इस सवाल का पे जवाब देना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान के अंदर लोग यीशु मसीह को कैसे जाने, है ना। यीशु मसीह के 12 चेले थे, और उन 12 चेले में एक चेले का नाम था थॉमस, जिनको आप हिंदी में थोमा भी कह सकते हैं। और इनकी थोमा की जो पहचान होती है वो संदेह करने वाले चेले के तौर पे भी होती है। क्यों? मैं छोटी सी स्टोरी बताता हूँ। यीशु मसीह जब मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जी उठे, तो अपने चेलों के सामने जब प्रकट हुए, तो थोमा के सामने, सबके सामने जब प्रकट हुए, तो थोमा ने डाउट किया था। उनको लगा कि अरे नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है कि ये जीवित हो जाए। तो यीशु मसीह के जो ये हाथों में जो छेद था, जो कीलें मारी गई थी, तो उसके अंदर उन्होंने उंगली डाल करके ऐसे चेक किया था, कंफर्म किया था कि वाकई यीशु मसीह जीवित हो गए।
तो ये वो थोमा थे जिनको बहुत बड़ा एक विश्वास का जड़ उनके दिल में बस गया था। किस दिन? जिस दिन यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठे थे और उन्होंने चेक किया और माना कि यार वाकई यीशु मसीह तो जी उठे। तो यीशु मसीह के ये जो चेले थे थोमा, ये केरल में आए थे और 52वें ईस्वी में आए थे, राइट? 52वें ईस्वी में आए थे और केरल के मालाबार तट पर आए हुए थे और वहां से आकर के इन्होंने बहुत सारी कलीसियाओं की स्थापना की और प्रचार किया और उन्हीं के प्रचार करने के कारण और कलीसिया की स्थापना करने के कारण बहुत सारे लोगों ने यीशु मसीह को जानना चालू किया, उन्हें ग्रहण करना चालू किया और ये कारवां इतना बड़ा होता चला गया कि हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग हैं जो यीशु मसीह को जानते हैं, उन पर विश्वास करते हैं। पीछे का मकसद किसी के धर्म को या बिल्कुल किसी भाई, के जात बिल्कुल को, भाई। किसी के आस्था को ठेस प्रभु ने हम पहुंचाना नहीं। सबको यहाँ प्यार पे करना बात सिखाया ये है। थी कि सच्चाई को जानना बिल्कुल, और क्योंकि प्रेम जो करना नैरेटिव सिखाया है। सोशल मीडिया पे फैला हुआ है हाँ। लोगों के थ्रू, उसको क्लियर करना Exactly, जरूरी होता है क्योंकि exactly. बहुत सारे आपके धर्म के लोग क्या होते हैं कि वो सामने जल्दी नहीं आते हैं, चीजों हाँ। का सवालों का जवाब नहीं देते हैं। जो चीजें फैलती है वो क्या करते हैं कि बड़े शांति से अपना जीवन बिताते हैं। हाँ, कोशिश पूर्व ठीक है, तो आप लोग से बात करके काफी अच्छा लगा। बिल्कुल। बाकी अगली वीडियो में आप लोग से बहुत सारी Sure,